एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पहला आधा पार्ट हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आज इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। नेचर में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इन दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स में एक तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो बनते हैं दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। ये हमारे मॉलिक्यूल सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे वाटर और वाटर के साथ में ये भी बन सकता है, तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल हमारा सिमिलर हो गया। लेकिन वाटर और HF के भी बीच बन सकता है, तो वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच अगर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच बनता है। लेकिन यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल है, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इस तरह से हम लोग ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ ये दिया गया है और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ दूसरा दिया गया है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच बना है, इसलिए ये मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के तरह से रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब हम लोग दूसरे टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका हिंदी में नाम है अंतरामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें एक हाइड्रोजन एटम जिस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो एटम हमारा उसी मॉलिक्यूल में होगा जिसमें हाइड्रोजन हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है आर्थोनाइट्रोफिनाल। तो ये हमारे पास एक फिनाल था और फिनाल के आर्थो पोजीशन पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था। नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कोवैलेंट बॉन्ड पोलराइज हो गया है और हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के अंदर ही है जिसका नाम है आर्थोनाइट्रोफिनाल। इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग अंतरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है आर्थोनाइट्रोफिनाल मॉलिक्यूल। हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नेचर में ज्यादा देखते हैं, ज्यादा जगह पर एग्जाम्पल में पाते हैं। जैसे जब वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये दो से अधिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, यानी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ करके एक लार्जर मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसके कारण ही वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ऐसे ही अगर अमोनिया हमारा है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल से भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से बना हुआ है। सिमिलरली हमारा वाटर मॉलिक्यूल हम जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं, चार अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड से चार अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। तो ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का ही एग्जाम्पल बना। और HF में भी हमारा एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल से या फिर तीसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल से भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसको वाटर में रखेंगे तो वाटर और HF के बीच भी बनने वाला बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा, जबकि हम लोगों ने आर्थोनाइट्रोफिनाल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी को लेकर के। जो मॉलिक्यूल हमारे पोलर नेचर के होते हैं और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं या हाइड्रोजन रखने वाले दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। हमें एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास यहाँ अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, या अल्कोहल मॉलिक्यूल है, फिर वाटर मॉलिक्यूल है और फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल है। हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का हमारा ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखता है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल पर भी ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हमारा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आएगा और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नाम से जाना जाएगा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ने के साथ में सिमिलरली वाटर और अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से यहाँ पर अल्कोहल वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। यहाँ पर अब एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल हमारा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जिसमें एक पैरा नाइट्रोफिनाल मॉलिक्यूल
दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली ये फर्दर और मॉलिक्यूल से ऐसे ही जुड़ जाएगा और ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इनको अगर आप बॉयल करके सारे मॉलिक्यूल को अलग करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसीलिए पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल की। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो मॉलिक्यूल के अंदर ही बना है। एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर ही बना है, दूसरा मॉलिक्यूल अलग है और दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस मॉलिक्यूल के अंदर ही बना है। यानी अगर हम इसको बॉयल करेंगे और ये मॉलिक्यूल वेपर बन करके एस्केप करना चाहेगा तो ये मॉलिक्यूल उससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने वाले कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट कम आता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने वाली मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक एसोसिएटेड लिक्विड होते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कम करता है यानी डिक्रीज करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।